हेलो दोस्तों, लीगल यात्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। राइट टू प्राइवेट डिफेंस, किन केसेस में हम डिफेंस ले सकते हैं, किन केसेस में नहीं ले सकते। तो सेक्शन 34 से लेकर 44 तक हमारी बीएनएस के अंदर रेंज दे रखी है इन सेक्शन की। सेक्शन 34 बात करता है थिंग्स सेड और डन इन प्राइवेट डिफेंस। कोई भी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा अगर आपने कोई भी एक्ट अपने प्राइवेट डिफेंस के तहत किया है। मतलब अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए अगर आपने कोई भी एक्ट किया है वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। सेक्शन 35 हमारा बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। आप अपनी या किसी और की बॉडी और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। सॉरी, सेल्फ डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी जो है चोरी से बचानी है, रॉबरी से, मिसचिफ से या क्रिमिनल ट्रेसपास से बचानी है तो आप प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब आ जाइए सेक्शन 36। सेक्शन 36 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या आप अनसाउंड माइंड के अगेंस्ट भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स आप बिल्कुल कर सकते हैं। भले ही किसी भी अनसाउंड माइंड के पर्सन के द्वारा, अंडर 7 ईयर के चाइल्ड के द्वारा या 7 to 12 ईयर के चाइल्ड के द्वारा कोई भी एक्ट जो है ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन आप उनके अगेंस्ट अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को जो है एक्सरसाइज कर सकती हैं। अब आ जाइए सेक्शन 37। सेक्शन 37 हमें क्या कहता है, एक्सेप्शन देता है कि किस केस में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं और किस केस में नहीं कर सकते, ताकि कोई भी अपनी जो है रंजिश को निकालने के लिए जो है ये ना कहे कोर्ट में कि उसने ऑफेंस भी किया और फिर ये कहा कि मैंने तो सेल्फ डिफेंस में किया है। इसलिए ये सेक्शन 37 हमें दिया गया है। तो 37 के जो है दो सबसेक्शन है। सेक्शन 37 का सब क्लोज 1 जो हमें बताता है कि अगर मृत्यु या ग्रीवियस हर्ट का खतरा नहीं है या कोई भी ऐसा डेंजर नहीं है जिससे आपकी लाइफ को हार्म हो सकता है, उस केस में आप सर वो जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। एंड दूसरी बात ये हमें कह रहा है कि अगर आपको पता है कोई भी एक्ट किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अगर किया जा रहा है, आप उसके अगेंस्ट अगर जो प्राइवेट डिफेंस लेने की कोशिश करेंगे तो वहां भी आपका जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो पब्लिक सर्वेंट का एक्ट होगा वो पब्लिक सर्वेंट बाउंड बाय लॉ होगा। अपनी जो ड्यूटी के दौरान अगर वो कोई भी एक्ट कर रहा है तो वहाँ जो है आप प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तीसरी बात इसने कहा, भले ही मान लो पब्लिक सर्वेंट नहीं कोई भी एक्ट कर रहा, लेकिन पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन से अगर कोई भी पर्सन एक्ट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। एंड जो इसका लास्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास अपने को बचाने के लिए पब्लिक अथॉरिटी की सहायता ली जा सकती है, लेकिन आपने समय रहते सहायता तो नहीं ली, लेकिन अपने प्राइवेट डिफेंस को के राइट को एक्सरसाइज करने लग गए, तो वहां भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वैलिड नहीं माना जाएगा। अब आ जाइए सब क्लोज 2 के अंदर, यहाँ पर कह रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपने को बचाने के लिए जितना हार्म जरूरी है आप उससे ज्यादा हार्म नहीं कर सकते। मतलब एक लिमिट में आप किसी पर्सन को हार्म कर सकते हो। अगर मान लो कोई लाठी से आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आप सीधा गन नहीं चला सकते, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति को पता ही नहीं है कि ये पर्सन पब्लिक सर्वेंट है तो उसके राइट ऑफ प्राइवेट, तो उस पर्सन को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। मतलब जो मैंने प्राइवेट पब्लिक सर्वेंट के जो आपको सबसेक्शन बताया कि आप पब्लिक सर्वेंट के या पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको नॉलेज ही नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट है और आपने सेल्फ डिफेंस में कोई भी एक्ट किया तो वहां आपको अपने आपके राइट से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। और सेम पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन को फॉलो करने वाले व्यक्ति के अगेंस्ट भी अगर आप प्राइवेट सेल्फ डिफेंस जो है आप एक्सरसाइज करते हो, सेल्फ डिफेंस के एवज में आप अपने राइट को एक्सरसाइज करते हो और आपको नॉलेज नहीं है कि ये पर्सन पब्लिक सर्वेंट की जो है डायरेक्शन में ये काम कर रहा है, तब भी आपको अपने राइट से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। तो ये था हमारा सिंपल और इजी 4 सेक्शन राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अगली वीडियो में हम इसके फर्दर सेक्शन को डील करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।